नमस्कार, आप देख रहे हैं केकेडी न्यूज। मैं हूं आपके साथ थपलिया। रुक करेंगे इस वक्त 3 बजे की 3 बड़ी खबरों की तरफ। दिल्ली में आम आदमी पार्टी के सरकार स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन को ईडी ने गिरफ्तार किया था। प्रवर्तन निदेशालय ने कोलकाता की एक कंपनी से जुड़े हवाला लेन देन के मामले में ये कार्रवाई की थी और इसके बाद राजनीतिक गलियारों में भ्रष्टाचार को लेकर बयानबाजी तेज हो गई थी। वहीं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा है कि केंद्र सरकार सत्येंद्र जैन के बाद अब दिल्ली के शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया को फर्जी केस में फंसाने की तैयारी कर रही है। मुख्यमंत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की शुरुआत करते हुए कहा कि आपको याद होगा कि मैंने कुछ महीने पहले ही सबको बता दिया था कि दिल्ली के सीएम ने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कुछ कहा। आइए आपको सुनाते हैं। आपको सबको नमस्कार। आपको याद होगा मैंने कुछ महीने पहले ही बता दिया था कि केंद्र सरकार सत्येंद्र जैन को एक फर्जी केस में गिरफ्तार करने वाली है। मुझे बहुत ही विश्वसनीय सूत्रों से यह पता चला था। कल उन्हीं सूत्रों से सूचना मिली है कि अगले कुछ दिनों में केंद्र सरकार मनीष सिसोदिया को भी गिरफ्तार करने जा रही है। पता चला है कि केंद्र सरकार ने सभी जांच एजेंसीज को मनीष सिसोदिया के खिलाफ कोई ना कोई फर्जी केस तैयार करने को कहा है। जैसे इन्होंने सत्येंद्र जैन के खिलाफ फर्जी केस किया है, वैसे ये लोग मनीष जी के खिलाफ भी फर्जी केस बना रहे हैं। मनीष सिसोदिया भारत की शिक्षा क्रांति के जनक हैं। आजाद भारत के इतिहास के शायद वो सबसे बेहतरीन शिक्षा मंत्री हैं। सरकारी स्कूलों में पहले गरीबों के बच्चों को 3rd क्लास शिक्षा मिलती थी। दिल्ली के सरकारी स्कूलों में 18 लाख बच्चे पढ़ते हैं। इन सभी बच्चों का भविष्य अंधकार में था। मनीष जी ने इन बच्चों को अच्छे और सुनहरी भविष्य की उम्मीद दी है। मनीष जी ने इनके माता पिता की आंखों में चमक दी है। आज मैं उन 18 लाख बच्चों से पूछना चाहता हूं, बच्चों, क्या आपके मनीष सिसोदिया भ्रष्ट हैं? मैं उनके माता पिता से पूछना चाहता हूं कि ये लोग आपके मनीष सिसोदिया को भ्रष्ट कह रहे हैं, आपको क्या लगता है? मनीष सिसोदिया ने न केवल दिल्ली बल्कि पूरे देश के गरीब बच्चों को उम्मीद दी है कि उनके स्कूल भी बदल सकते हैं। दिल्ली की शिक्षा क्रांति की धमक केवल भारत में ही नहीं, आज पूरी दुनिया में गूंज रही है। पूरी दुनिया के देशों से दिल्ली सरकार के पास निमंत्रण आ रहे हैं, हमें भी हैप्पीनेस क्लास सिखाओ, हमें भी एंटरप्रेन्योरशिप क्लास सिखाओ। मनीष जी ने पूरी दुनिया में भारत का नाम रोशन किया है। ऐसे व्यक्ति को जेल में डालना चाहिए या उन्हें पूरे देश के स्कूलों को ठीक करने की जिम्मेदारी देनी चाहिए? मुझे ऐसा लगता है कि सत्येंद्र जैन और मनीष सिसोदिया को फर्जी मामलों में जेल में डाल के दरअसल ये लोग दिल्ली में शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में जो अच्छे काम हो रहे हैं ना, उन्हें रोकना चाहते हैं। पर चिंता मत कीजिए, मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगा। सभी अच्छे काम चलते रहेंगे। मैं हमेशा कहता हूं, मुझे राजनीति करनी नहीं आती। मनीष को और सत्येंद्र को जेल में डालने के पीछे इन लोगों की क्या राजनीति है मुझे नहीं पता, मुझे समझ नहीं आता। मुझे केवल यह पता है कि मनीष और सत्येंद्र जैसे लोगों को जेल में डालने से केवल देश का नुकसान है। अगर मनीष और सत्येंद्र भ्रष्ट हैं तो फिर ईमानदार कौन है? खैर, मेरी प्रधानमंत्री जी से हाथ जोड़ के विनती है, ये एक एक करके जेल में डालने की बजाय आप आम आदमी पार्टी के हम सभी मंत्रियों और सभी एमएलए को एक साथ जेल में डाल दीजिए। सारी जांच एजेंसीज को बोल दीजिए कि एक साथ सारी जांच कर ले। आप एक एक मंत्री को गिरफ्तार करते हो, इससे जनता के कामों में बाधा होती है। अब सत्येंद्र जैन जी दिल्ली में कई और नए मोहल्ला क्लिनिक बनवा रहे थे। वो दिल्ली में पानी और बढ़ाने के लिए कई नए प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे थे, यमुना की सफाई पे काम कर रहे थे। अब वो सारे प्रोजेक्ट्स धीमे पड़ जाएंगे। जिस केस में उन्हें गिरफ्तार किया है आपने, उसकी जांच पहले ही सीबीआई और इनकम टैक्स वाले कर चुके हैं, उन्हें कुछ नहीं मिला क्योंकि केस तो फर्जी है, उसमें कुछ है ही नहीं। अब उसी केस की दोबारा जांच ईडी कर रही है।
एक एक केस को कई कई साल तक अलग अलग एजेंसी बस जांच ही करते रहेंगे क्या? तो फिर जनता का काम कब करेंगे हम लोग? इसलिए मेरी आपसे विनती है, हम सबको एक साथ गिरफ्तार कर लो, एक साथ सारी जांच एजेंसी से हमारी सबकी जांच करवा लो, जितनी रेड करनी है रेड कर लो, एक साथ कर लो, ताकि उसके बाद हम काम कर सकें। हमें राजनीति समझ नहीं आती। कुछ लोग कहते हैं ये हिमाचल के चुनाव की वजह से किया जा रहा है, कुछ लोग कहते हैं ये पंजाब चुनाव के नतीजों का बदला लिया जा रहा है। हमें नहीं पता क्या कारण है, जो भी कारण है, हमें गिरफ्तार होने से डर नहीं लगता, पर सबको एक साथ करवा लो। आपने 5 साल पहले भी हम सब पे कई कई रेड करवाई थी, किसी के यहां एक पैसे की चोरी नहीं मिली। हमारे 20 से ज्यादा एमएलए को गिरफ्तार किया गया, सारे के सारे कोर्ट से छूट के आ गए। सब मामलों में कोर्ट ने जांच एजेंसियों को खूब डांटा कि क्या कर रहे हो। आज हम हर जगह गर्व के साथ मजाक में कहते हैं कि हम सब लोग मोदी जी से ईमानदारी का सर्टिफिकेट लेके आए हैं। अब फिर से ये जेल जेल का गेम शुरू हो गया। तो हमारी आपसे हाथ जोड़ के बस एक विनती है, हम सबको एक साथ गिरफ्तार करके सारी जांच करवा लीजिए। मुझे पूरा विश्वास है, एक बार फिर से हम आपसे देश की सबसे ईमानदार और देशभक्त पार्टी का सर्टिफिकेट लेके जाएंगे। पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की रविवार को पंजाब के मानसा जिले में गोली मारकर हत्या कर दी गई, जिसके बाद से पूरा पंजाब शोक में डूबा हुआ है। वहीं पंजाब सरकार पर हत्या से एक दिन पहले नेताओं की सुरक्षा हटाने के फैसले पर भी जमकर आरोप लगाया जा रहा है। आपको बता दें कि किसान नेता राकेश टिकैत ने पंजाब के मानसा में पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला के परिवार से मुलाकात करने गए थे, जिस पर टिकैत ने मीडिया से बात करते हुए कहा, बात हो रही है ऐसी गैंगवार की घटनाओं पर शोक जाहिर किया है। राकेश टिकैत ने पंजाब की कानून व्यवस्था का मुद्दा उठाते हुए कहा कि पंजाब अब धीरे धीरे गैंगवार का शिकार हो रहा है। मूसेवाला की हत्या समाज की बड़ी क्षति है। सरकार पर निशाना साधते हुए टिकैत ने और क्या कुछ कहा, देखिए हमारी खास रिपोर्ट। इस पूरे घटनाक्रम को भाई ये तो क्या पता है, तो पुलिस जांच का वो है जी। और सब लोग वो पता जो उसकी जिम्मेदारी ले रहे हैं उनका मकसद क्या है जी। बेचारे खाते पीते घर के जमींदार है, किस धंधे में बढ़ गए, तो सोचने वाली चीजें हैं। और नए नए बच्चे जो उभरते हुए बच्चे, जिस तरह से पंजाब में हुए हैं 2-3 मर्डर ये हुए हैं, जी जी। पहले ही पंजाब में लोग यहाँ पे है नहीं, जी। कुछ नौजवान नशे की उसमें है और कुछ ये घटनाएं देख के यहाँ से शिफ्ट कर जाएंगे, तो पंजाब को बड़ा नुकसान होगा। इस पे सरकारों को पूर्ण रूप से ध्यान देना चाहिए। तो अभी परिजनों से मिलकर बिल्कुल था भाई, परिजनों के लिए तो कहने के लिए कुछ है ही नहीं, ना हमारे पास में ना उनके हैं। एक सांत्वना देते हैं भाई सभी लोग साथ में, लेकिन जिसपे घटना घटती है और हालात ये है कि अकेला बच्चा है वो ही चला गया, तो कहने के लिए तो किसी पे कुछ नहीं है, सिर्फ यहाँ पे लोग आ सकते हैं अपनी वो कर सकते हैं। लेकिन भाई इनके पिताजी मजबूत है, मिलिट्री में रहे हैं और मजबूत है, जो दुख है वो बाहर नहीं निकाल रहे और उन्हें ये है कि मैं संघर्ष करूंगा और मैं जीऊंगा। तो जो उन्होंने बताया उसका तो बड़ा प्लान यहाँ पे था कि बड़ा हॉस्पिटल में कैंसर हॉस्पिटल बनाऊंगा यहाँ पे, और बाहर से जो शो करूंगा उसके लिए ही मानसा इसके आसपास एक हॉस्पिटल कई करोड़ रुपया लगा कर बनाऊंगा। तो क्षेत्र को नुकसान होता है, इस तरह के बच्चे जाते हैं तो एक डर और भय का माहौल उससे पर्याप्त होता है, और लोग वैसे ही नहीं पढ़ रहे, खास करके पंजाब के लोग बाहर शिफ्ट हो रहे हैं, तो इन घटनाओं से ज्यादा पंजाब को नुकसान। जेल में बैठ करके सर्किट चलाते हैं, सरकार काबू नहीं कर पाती, ऐसा क्यों? भाई क्या पता आप क्यों नहीं कर पाते। राजनीति से होती है इनको, राजनीति वाले तो क्या इनको सही करते होंगे, ये तो अपने ही सिस्टम रहते हैं इनके कुछ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਲਸਾ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗੋਲੀ ਚੱਲੀ ਆ ਤੇ ਇੱਕ ਬੱਸ ਲੁੱਟੀ ਗਈ ਆ, ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤ पंजाब के हालात ये 23 जो घटनाएं हुई इनसे नुकसान तो होगा। इस पूरे घटनाक्रम को मिठिए गाना गाने वाले अब हमेशा के लिए खामोश हो गया है। जिस जवान बेटे ने माँ बाप अपने बुढ़ापे का सहारा देख रहे थे,
जिसकी एक आवाज से उनकी जिंदगी रोशन हो जाती थी, वह बेटा और उसकी आवाज अब हमेशा के लिए शांत हो चुकी है। सिद्धू मूसेवाला अब इस दुनिया में नहीं है। 29 मई को कुछ बदमाशों ने सिद्धू मूसेवाला पर ताबड़तोड़ फायरिंग की और उनके शरीर को छलनी कर दिया। हम दिखाते हैं आपको सिद्धू मूसेवाला के अंतिम सफर से जुड़े कुछ बेहद दर्दनाक पल। अपनी शानदार आवाज से लाखों दिलों की धड़कन बने हुए सिद्धू मूसेवाला 29 मई को दुनिया से रुखसत हो गए। 29 मई को कुछ बदमाशों ने सिद्धू मूसेवाला पर ताबड़तोड़ फायरिंग की और उनके शरीर को छलनी कर दिया। 31 मई को पैतृक गांव में सिद्धू मूसेवाले का अंतिम संस्कार उनके ही खेत में किया गया। चाहने वालों के हुजूम के बीच सिंगर के फेवरेट ट्रैक्स पर अंतिम यात्रा निकाली गई। हर आंख में आंसू, हर दिल मायूस, लेकिन बेटे के गोलियों से छलनी शरीर को आखिरी विदाई देते वक्त मां दहाड़े मारकर रोने लगी। पिता का भी रो रो कर बुरा हाल था। आंखों के सामने जवान बेटे को यूं पड़ा देख मां बेसुध हुए जा रही थी। इस बात का उन्हें कोई होश नहीं था कि उन्हें कौन संभाल रहा है और कौन नहीं। जाते जाते पिता ने अर्थी पर लेटे बेटे की मूंछों को ताव दिया और चूम कर उन्हें विदाई दी। पीली पगड़ी में पिता की रोती हुई तस्वीरें अब सोशल मीडिया पर वायरल हुई तो नम आंखों से हर किसी ने उन्हें ढाढ़स दिया। 30 मई को पोस्टमार्टम के बाद 31 मई को सिद्धू मूसेवाला की बॉडी गांव मूसा पहुंची थी। डेड बॉडी गांव पहुंची तो हर किसी का कलेजा फट पड़ा। आखिरी दर्शन के लिए भारी भीड़ उमड़ पड़ी। मां चरणजीत और पिता बलकौर बिलक बिलक कर रो पड़े। अपनी आंखों के चिराग को यूं बुझा हुआ देख उनकी आंखों के आगे अंधेरा छा गया। मां तो बस बेटे के जनाजे के पास ही बैठ गई। आंखों से आंसुओं की धारा बह रही थी। वो एकटक अपने बेटे को आखिरी बार निहारे जा रही थी। वहीं पिता ने बेटे सिद्धू को आखिरी विदाई देने से पहले आखिरी बार माथे पर प्यार किया। आज पिता का भी कंधा टूट गया। बलकौर जिस बेटे को अपना गौरव, अपना स्वाभिमान मानते थे और हर किसी को उसके बारे में छाती चौड़ी कर बताते थे, वही बेटा आज उन्हें हमेशा के लिए अकेला छोड़कर चला गया। सिद्धू मूसेवाले का अंतिम संस्कार उनके गांव मूसा में उनके अपने ही खेत में किया गया। अंतिम संस्कार से जो तस्वीरें और वीडियो सामने आई हैं, उन्हें देखकर हर कोई रो रहा है। सिद्धू मूसेवाला इस दुनिया से तो गए ही, साथ ही अपने माता पिता की खुशियां भी ले गए। सोशल मीडिया पर लोग भावुक हो रहे हैं और सिद्धू मूसेवाला को श्रद्धांजलि दे रहे हैं। सिद्धू मूसेवाला मात्र 28 साल के थे। इतनी सी उम्र में ही सिद्धू मूसेवाला ने खूब दौलत, शोहरत और नाम कमा लिया। सिद्धू मूसेवाला की आवाज अब खामोश हो गई है। रह गई है तो बस उनकी यादें, जो लोगों के दिलों में हमेशा के लिए अमर है। रोती बिलखती तस्वीरें देख हर कोई भावुक है और उन्हें श्रद्धांजलि दे रहा है। रुकते ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होंगे। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए केकेडी न्यूज।